देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू निकालनी है सच दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, तो देखो रियल एंड इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। d की वैल्यू कैसे निकलती है, d की वैल्यू निकलती है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, तो a को पहचानो, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, दैट इज m माइनस 1। b को पहचानो, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं 2m माइनस 1, और c जो बिना x वाला है उसको c बोलते हैं। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर दो डिस्क्रिमिनेंट में, तो b स्क्वायर 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो b स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस 4a, a की वैल्यू है m माइनस 1 और c की वैल्यू है 1, और ये इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देखो ये बना हमारे पास 4m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो, m माइनस 1 कॉमन ले लो, m माइनस 1 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया m माइनस 1 और माइनस 1, ये इक्वल टू 0। ठीक है, 4 से पहले डिवाइड किया, देखो अगर कहीं बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखो ये इक्वेशन ऐसे बन जाती है, m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस m माइनस 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक 1 और मान लो आप। ठीक है, तो जब हमने m माइनस 1 पूरी ब्रैकेट कॉमन ली तो अंदर बच गया m माइनस 1 ये। ठीक है, और फिर माइनस का निशान, फिर 1। अब यही हमारे पास m की वैल्यू है, यानी m की वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर ये बन गया m की वैल्यू 2। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको आगे फर्दर करेंगे तो दैट इज m माइनस 1 और m माइनस 2। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो m की वैल्यू 1 आने पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेनिश हो जा रही है। ठीक है, यानी देखो 1 पुट करोगे तो ये 0, ये भी 0, यानी 1 इक्वल टू 0, ये तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब m की वैल्यू 1 को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो m की वैल्यू 2 पे ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक में आंसर को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, नहीं तो सब कुछ सही करने के बावजूद आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।